वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। खुशखबर, डीएलएड की खाली सीट्स पर 8 नवंबर से सीधे मिलेगा प्रवेश। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रयागराज और लखनऊ को छोड़कर सभी 63 डाइट में सीटें खाली हैं। अब 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच इन खाली सीट्स को भरने के लिए सीधे प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रवेश प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले ऑनलाइन आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने सीधे प्रवेश लेने की प्रक्रिया 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आईएमएस बीएचयू में जल्द शुरू होंगे 2 नए कोर्स, भेजा गया प्रस्ताव। आईएमएस बीएचयू के रेडियोथेरेपी और रेडिएशन विभाग में 2 नए कोर्स शुरू करने की तैयारी है। एमएससी मेडिकल फिजिक्स और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग से आईएमएस के डीन प्रोफेसर एसके सिंह को प्रस्ताव भेज दिया गया है। रेडियोथेरेपी और रेडिएशन विभाग में अभी 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी का कोर्स संचालित हो रहा है। टीटी के लिए परीक्षा सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू। 28 नवंबर को 21 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए 21.62 लाख आवेदन मिले हैं। कुल 13.52 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बड़ी संख्या में एक ही अभ्यर्थियों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के कारण फॉर्म की संख्या 21 लाख से अधिक हो गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने 25 अक्टूबर को यूपीटीईटी 2021 के आवेदन की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 26 अक्टूबर की रात 12 बजे तक कर दी थी। 2.25 करोड़ से ज्यादा खातों में कल 11,1100 रुपए भेजेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रदेश के करीब 2.25 करोड़ लोगों के खाते में 11,1100 रुपए भेजने का शुभारंभ करेंगे। ये रुपए ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनके बच्चे यूपी सरकार के परिषदीय स्कूल में पढ़ते हैं। लखनऊ में आयोजित समारोह में सीएम योगी ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करेंगे। डीबीटी के माध्यम से परिषदीय स्कूल की कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 1100 रुपए दिए जाएंगे। इनमें 2 यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपए प्रति यूनिफॉर्म, 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 और जूते के लिए 125 रुपए दिए जाएंगे। नहीं मिलेगी राहत। 350 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस के 1 लाख स्टूडेंट्स को देनी होगी 10 गुना ज्यादा फीस। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के एक फैसले का असर अब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें पढ़ाई के लिए कई गुना ज्यादा फीस देनी होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली के 350 से अधिक प्राइवेट कॉलेजेस को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा झटका देते हुए फीस वृद्धि में फैसले की मांग को खारिज कर दिया। असल में सरकार की ओर से कानपुर विश्वविद्यालय से 4 जिलों के कॉलेजेस को हटाकर लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। गन्ना किसानों को योगी सरकार ने दिया एक और मौका। 15 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। गन्ना विभाग ने किसानों को ऑनलाइन अपना घोषणा पत्र भरने का एक और मौका दिया। अब किसान आगामी 15 नवंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। गन्ना विभाग के अनुसार ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 नवंबर कर दिया गया। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि निर्णय किसानों के इस समय खरीफ फसलों की कटाई में व्यस्त रहने और त्योहारों को ध्यान में रखकर दिया गया है। कानपुर में जीका वायरस का विस्फोट। 30 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 66 पर पहुंचा। कानपुर में 30 और जीका वायरस लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में जीका वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 66 हो गई। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने शुक्रवार को बताया कि कानपुर में 30 और लोगों में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया। उन्होंने बताया कि जिले में जीका वायरस के संक्रमण का पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था, जब भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी इसकी चपेट में आए थे। दाल तेल से बिगड़ेगा विपक्ष का खेल। यूपी में योगी सरकार के इन कदमों से बीजेपी को हो सकता है फायदा। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर किए गए उपायों से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए गए राहत वाले उपायों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रति जनता के बीच सकारात्मक भावना पैदा करने के लिए अवसर की एक नई खिड़की खोल दी है। दरअसल पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत योगी सरकार अब अगले साल मार्च तक गेहूं, चावल के साथ दाल, तेल और चीनी भी मुफ्त में देगी। यूपी में निरस्त हो रहे हैं राशन कार्ड।
लाखों का राशन बेचकर गरीबों के कार्ड से राशन लेने वाले इटावा के 372 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। अब इन्हें सस्ती दरों पर राशन नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों ने 3 लाख से अधिक का गेहूं सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचा था और सस्ती दर पर राशन भी ले रहे थे। इस संबंध में सरकार की ओर से जांच कराई गई थी। इस जांच के अनुसार जिले में लगभग 1600 किसानों ने गेहूं बेचा। इनमें से 372 किसान ऐसे थे जिन्होंने 3 लाख से अधिक का गेहूं बेचा और इनके पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड भी बने हुए हैं। आप भी कर लें चेक। यूपी की सड़कों पर 30,000 गाड़ियां दौड़ रही बिना टैक्स। नोटिस भेजने की तैयारी में परिवहन विभाग। सड़कों पर बिना टैक्स जमा किए वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इस पर लगभग 22 करोड़ से अधिक का राजस्व बकाया है। वाहन संचालकों से परिवहन विभाग टैक्स वसूलने में फेल साबित हो रहा है। सभी वाहन मालिकों को नोटिस भेजी जा रही है। पूर्वांचल के 4 मंडलों में सबसे अधिक टैक्स 7 करोड़ रुपए आजमगढ़ मंडल में बकाया है। मेरठ में 94.67 रुपए में मिलेगा पेट्रोल, 86.64 में डीजल। लगातार आसमान पर पहुंच रहे पेट्रोल डीजल के दामों को थामने की कोशिश की गई। सरकारी पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी और वैट की दर कम कर लोगों को बड़ी राहत दी गई। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 12-12 रुपए की कटौती हो गई। मेरठ में साधारण पेट्रोल 106.67 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा। अब 12 रुपए की कटौती के बाद पेट्रोल का रेट 94.67 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल का रेट 12 रुपए की कटौती के बाद 86.64 रुपए लीटर हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती। दिवाली पर भी 6,696 को नहीं मिला नियुक्ति पत्र। अब तीसरी लिस्ट का इंतजार। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल 6,696 अभ्यर्थियों को 4 महीने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 29 अक्टूबर को सभी बीएसए को पत्र जारी कर 2 नवंबर को पदस्थापन के लिए निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सभी जिलों में जून के अंत में हुई थी। 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को प्रियंका गांधी ने बताया डर से निकला फैसला। कहा जनता देगी जवाब। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली पर जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल के दाम में 5 रुपए जबकि डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी आई। इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे डर से निकला फैसला बताया है। बिजली विभाग में ग्रेजुएशन पास के लिए निकली हैं नौकरियां। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कैंप सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 9 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2021 से जारी है। बता दें कि आवेदन की तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले 5 अक्टूबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 निर्धारित थी। बाद में यूपीपीसीएल ने इन तिथियों में बदलाव कर दिया, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई और आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2021 निर्धारित हुई। लखनऊ की फिजा में जहर घोल रहे 5 लाख दोपहिया वाहन। पीयूसी सेंटर की रिपोर्ट में खुलासा। लखनऊ की फिजाओं में 5 लाख दोपहिया वाहन चालक धुएं का जहर भर रहे हैं। ये खुलासा ऑनलाइन पीयूसी सेंटर की रिपोर्ट में हुआ, जिसके मुताबिक शहर में कई वाहन ऐसे हैं जिन्होंने सालों से प्रदूषण जांच नहीं कराई। शहर के सड़कों पर दौड़ रहे करीब 10 लाख दोपहिया वाहनों में पीयूसी सेंटर के मुताबिक सिर्फ 2 से 2.5 लाख वाहन ही हर साल प्रदूषण की जांच करवा रहे हैं, जबकि जांच कराने वाले वाहनों की संख्या संचालित वाहनों के अनुसार करीब 8 लाख होनी चाहिए। दिल्ली, मुंबई और बिहार के लिए ये अतिरिक्त ट्रेन। दिवाली बाद दिल्ली, मुंबई व बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने नियमित ट्रेन में सीट फुल होने के बाद अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन 5 नवंबर से विभिन्न तारीखों में रवाना हुई। सभी ट्रेन लखनऊ होकर मुंबई, दिल्ली और बिहार जाएंगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक पूजा स्पेशल ट्रेन दिवाली बाद यात्रियों को राहत देंगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए बदला नियम। अब राशन कार्ड जरूरी। गाजीपुर जनपद में करीब 8 माह के ब्रेक के बाद पीएम सम्मान निधि के किसानों का पंजीकरण फिर से शुरू हो गया। पीएम सम्मान निधि में योजना में फेरबदल किया गया। अब की बार रजिस्ट्रेशन में राशन कार्ड को अनिवार्य किया गया। अपात्रों को लाभ नहीं मिले से लेकर लगातार नई कवायद की जा रही हैं। किसानों की ओर से रजिस्ट्रेशन कराने पर मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगी। इसके बाद ही पंजीकरण होगा। सीएम योगी ने लाइव देखी पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा। गोरखनाथ मंदिर में किए गए थे खास इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उनके इस दौरे का लाइव प्रसारण गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा। तिलक हॉल में प्रसारण के लिए किए गए खास इंतजाम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत मंदिर परिवार के सारे सदस्य मौजूद रहे। 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वाली प्रतिमा का अनावरण किया।
मायावती की नई प्लानिंग, 6 में 4 सीट्स पर सवर्ण होंगे बसपा प्रत्याशी। 7 नवंबर को करेंगी उम्मीदवार का ऐलान। बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर जिले की किदवई नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान 7 नवंबर को एक सादे समारोह में करेगी। इस सीट पर बसपा ने मोहन मिश्र को प्रत्याशी बनाया। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का नाम फाइनल हो गया। इसका भी ऐलान 15 नवंबर तक हो जाएगा। किदवई नगर, गोविंद नगर के प्रत्याशियों के चयन के बाद बसपा ने छावनी, सीसामऊ, आर्यनगर और महाराजपुर विधानसभा के प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया है। 2017 में हारी सीट्स पर बीजेपी की नजर। आजमगढ़ पहुंचे योगी, तिहरा को आएंगे अमित शाह। यूपी में अगले 4 महीने में विधानसभा चुनाव होना है। एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा कई रणनीति पर एक साथ काम कर रही है। उसके निशाने पर 2017 की लहर में भी हार गई सीट्स पहले नंबर पे हैं। इन्हीं में से एक है पूर्वांचल का आजमगढ़ जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटा होने के बाद भी आजमगढ़ में भाजपा को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने शिवपाल को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, पहले से अधिक किया जाएगा चाचा का सम्मान। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के बीच सुलह के संकेत मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा, सभी छोटे दलों को साथ लिया जाएगा। चाचा का भी एक दल है, इसको भी साथ लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा चाचा शिवपाल का सम्मान किया जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें भी चुनाव में साथ लिया जाएगा। अखिलेश ने अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी नेताओं को दीपावली के मौके पर बधाई देने के बाद मीडिया से बातचीत में ये कहा। लॉन्च से पहले ही सोल्ड आउट हुई ये इलेक्ट्रिक कार। सिंगल चार्ज में जाए 270 किलोमीटर। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी BMW की ही यूनिट मिनी इंडिया बहुत जल्द भारतीय बाजार में अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार मिनी कॉपर सी लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। महज 2 घंटे में इसकी सारी यूनिट बुक हो गई। मिनी कॉपर SE ने कंपनी ने 32.6 kWh का बैटरी पैक दिया है। ये कार को 18 bhp की मैक्सिमम पावर और 270 Nm का पीक टार्क देती है। वैश्विक मानक WLTP साइकिल के हिसाब से मिनी कॉपर SE एक बार फुल चार्ज होने के बाद 270 किलोमीटर तक जा सकती है। कक्षा 9 की परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। अब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। यूपी बोर्ड में शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9 में बड़ा बदलाव किया गया। इसमें प्रत्येक विषय की परीक्षा 70 अंक की होगी। लगभग 30% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा OMR शीट पर होगी। इसके अलावा कक्षा 11 व 12 की अर्धवार्षिक, वार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में अंक विभाजन व्यवस्था पिछले वर्ष की भांति है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा में प्रश्न पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन किया गया। इसमें लिखित परीक्षा के 70 अंक के प्रश्न पत्रों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। सफर में राहत। लखनऊ में भैया दूज पर चलेंगी 120 सिटी बसें। इस बार दिवाली बाद भैया दूज के दिन सिटी बसें चलेंगी। ये बसें शहर के 12 रूट्स पर चलाई जाएंगी। इससे भैया दूज के दिन महिलाओं का सफर आसान होगा। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के MD पल्लव बॉस ने बताया कि महिला यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सिटी बस चलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सिटी बसों का संचालन दुबग्गा सिटी बस डिपो, गोमती नगर के विराजखंड और रामराम बैंक व राजाजीपुरम बस स्टॉप से होगा। NER की पहली पर्यटक ट्रेन का तय हुआ किराया। बस इतने रुपए में करें दुधवा नेशनल पार्क की सैर। पूर्वांचल के पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब वे सिर्फ 265 रुपए में हाथी, भालू, हिरण, बाघ, बारहसिंगा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दुधवा नेशनल पार्क के रोमांचकारी सफर का आनंद उठा सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की पहल पर बोर्ड ने पर्यटक ट्रेन में लगने वाली AC रेल का किराया तय कर दिया है। स्पीड ट्रायल और परीक्षण के बाद रेल कार भी चलने के लिए तैयार है। लखनऊ मंडल प्रशासन की हरी झंडी मिलते ही संचालन शुरू हो जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।